नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, एक नजर डालते हैं। लखनऊ नगर निगम जल्द ही गृह कर नामांतरण शुल्क में कटौती करने जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल यह शुल्क संपत्ति के मूल्य का 1% है, जिसे घटाकर अधिकतम 10,000 रुपए किया जाएगा। आज के बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जैसे मनकामेश्वर मंदिर चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापना, चौराहे का जीर्णोद्धार, नेहरू नगर और बरौलिया में नए ट्यूबवेल की स्थापना, कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, कुतुबपुर नाले की मरम्मत और बंदी माता मंदिर द्वार का निर्माण। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 14 नई विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। रेलवे ने जिन ट्रेनों को चलाए जाने का ऐलान किया है, उसमें वाराणसी, चंडीगढ़, फिरोजपुर, पटना, आनंद विहार, अयोध्या जैसी ट्रेनें शामिल हैं। वाराणसी चंडीगढ़ सुपरफास्ट ट्रेन 26 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि फिरोजपुर पटना सुपरफास्ट 9 अक्टूबर से चलाई जाएगी। इन ट्रेनों का शेड्यूल यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी भी जारी कर दी है। वाराणसी के मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर से होने वाली आय से गरीबों के लिए 500 फ्लैट बनाए जाएंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने फ्लैटों की डिजाइन तैयार कर ली है। यह योजना उन 500 परिवारों को कम कीमत में छत उपलब्ध कराएगी, जो गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के दूसरे चरण में इन फ्लैटों का निर्माण होगा, जिसके लिए 34 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है। नोएडा में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यूनिटेक की अटकी हुई परियोजनाओं पर काम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है, जिससे बायर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जून 2024 में नोएडा अथॉरिटी ने यूनिटेक की परियोजनाओं के संशोधित मानचित्र को मंजूरी दी थी। इसके तहत 15 सितंबर को सेक्टर 96, 97 और 98 में स्थित दी एक्सप्रेस सिटी का भूमि पूजन होगा। यूनिटेक की परियोजनाओं के लिए 164 एकड़ भूमि पर 818 इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रुप हाउसिंग और प्लॉट्स शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर 113 और 117 में चल रही परियोजनाओं में से कई बायर्स ने रिफंड की मांग की है, जबकि कुछ बायर्स निर्माण शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यूनिटेक ने पर्यावरण में मंजूरी भी प्राप्त कर ली है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में सेक्टर 113 में भूमि पूजन की योजना बनाई गई है। एआई के नए टूल से अब पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी। जी हाँ, एआई के नए टूल बोरिंग नोट्स को पॉडकास्ट में बदल देगा। नोट टेकिंग ऐप नोटबुक एलए में एक अनूठे फीचर की घोषणा की गई है, जो आपके रिसर्च नोट्स को ऑडियो पॉडकास्ट में बदलने की सुविधा देता है। इस नए फीचर को ऑडियो ओवरव्यू कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपके दस्तावेजों को एक आकर्षक और इंटरैक्टिव ऑडियो फॉर्मेट में प्रस्तुत करना है। यह नया फीचर बेहद दिलचस्प है। इसके तहत एआई आपके नोट्स का सारांश तैयार करता है और साथ ही एआई होस्ट्स आपके स्रोतों के आधार पर बातचीत भी शुरू कर सकते हैं। इन दो एआई होस्ट की चर्चा आपके नोट्स की सामग्री को एक नई और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करता है। एक ही क्लिक से यूजर्स अपने नोट्स को पॉडकास्ट में बदल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने रिसर्च सामग्री को सुनना पसंद करते हैं। हालांकि टेस्टिंग के दौरान कुछ तकनीकी चुनौतियां भी सामने आई है। यह फीचर नोटबुक एलएम के लॉगिन के बाद उपलब्ध है और गूगल ने इसे 200 से अधिक देशों में लॉन्च भी किया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।